नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी के डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और खबरों की ओर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शीतलहरी को लेकर झारखंड के सभी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक बंद रहेगी। आदेश जारी की गई। झारखंड में शीतलहरी को लेकर शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को 8 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किया गया है। शीतलहरी को देखते हुए आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। रेलवे स्टेशन धनबाद में आने वाले यात्रियों की शुरू हुई थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना वायरस को लेकर कई राज्य अलर्ट। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल पर रेलवे ने राजधानी समेत लंबी दूरी तय कर धनबाद आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग प्रारंभ कर दी है। यह जांच 1 जनवरी रविवार से धनबाद स्टेशन के मुख्य द्वार पर की जा रही है। विगत 65 घंटे के स्कैनिंग में अब तक किसी भी यात्री में अधिक टेम्परेचर या फिर सर्दी खांसी जैसे लक्षण नहीं पाए गए। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखकर हमारे हॉस्पिटल रेलवे हॉस्पिटल से आदेश है कि बड़े शहरों से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उन लोगों के पैसेंजरों को थर्मल स्कैनिंग किया जाए और आदेश आशंका होने पर उन लोग का कोरोना टेस्ट किया जाए। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में अनियमित बिजली आपूर्ति में सुधार सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर युवा राजद ने मंगलवार को चिरकुंडा में बिजली कार्यालय के समक्ष धरना दिया। राजद जिला अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ बिट्टू मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मांगों से संबंधित ज्ञापन बिजली अधिकारी को सौंपा। बिट्टू मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों की पूर्ति 15 दिनों के भीतर नहीं हुई तो कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कहा कि पूरे चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में बिजली के पोल व तार जर्जर हालत में हैं। इसे अविलंब दुरुस्त किया जाए। ट्रांसफार्मर में हिडन स्विच लगाया जाए। बिजली विभाग की लापरवाही से मृत आर्यन खान के आश्रितों को शीघ्र मुआवजा देने की भी मांग की गई। किसी का भी केस जाकर के आप सीट उठा के ले आते हैं, आप उसके गार्जियन सामने क्यों उसको दिखाते क्यों नहीं है कि इसमें आपका ये फर्क है? आप उसके समझ क्यों नहीं आप फोटो खींचते हैं कि देखिए इनके गार्जियन के सामने हम इनका मीटर में यह प्रॉब्लम था और इनका ये केस हुआ। आप मीटर उठा के ले आते हैं, गार्जियन को ऑफिस में बताते हैं कि ये मीटर में फॉल्ट। अरे आप वहाँ से अपने फॉल्ट किए कि कौन किया कौन जानता है? प्रत्येक महीने से हम लोग डीसी से भी मिलने वाले हैं, हम लोग यहाँ के जीएम से भी मिलेंगे, मिलने वाले हम लोग एसी से भी मिलेंगे। इस टीम को तो 29 तारीख को चेतावनी दिए थे। 29 तारीख को जो प्रोफेसर कॉलेज से मैथन से चिरकुंडा में लालच क्यों बढ़ा हुआ है? क्यों बढ़ा हुआ है कि हमको चिरकुंडा में ही रहना है, चिरकुंडा के लोगों को लूटना है? मैं चिरकुंडा की आवाज बन के आपके ऑफिस के सामने मैं कह रही हूँ कि इस तरह की सुधार कीजिए हमारी मांगों को। हमारे चिरकुंडा के मांगों को, हर एक के घर का ये आवाज है, उन मांगों को पूरा कीजिए और हम लोग नहीं तो भारी तौर पे हम लोग यहाँ फिर से आंदोलन करेंगे और आपको जो मर्जी आप कर लीजिए अपना ताकत लगा के। जय राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद। मंगलवार को देश के कई भागों में छात्र, नौजवानों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, प्रगतिशील लेखक, पत्रकारों, कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों व शिक्षाविदों द्वारा सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया गया। उल्लेखनीय है कि सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के नाय गांव की माता लक्ष्मीबाई एवं पिता खंडोजी नेवसे पाटिल के घर में
3 जनवरी 1831 को हुआ था। वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने व ज्योतिबा फूले ने मिलकर भारत का पहला महिला विद्यालय 1 जनवरी 1848 ईस्वी को पुणे के भीड़वाड़ा में खोलने का काम किया था। शिक्षा ग्रहण करने व अध्यापन का प्रशिक्षण लेने के बाद सावित्रीबाई फूले ने शूद्रों, अति शूद्रों और महिलाओं को शिक्षित प्रशिक्षण करने का फैसला लिया। ऋषियों ने जो गुरु आश्रम खोले थे, मुनियों ने जो गुरु आश्रम खोले थे, उसमें कौन पढ़ता था? केवल ब्राह्मण पढ़ता था और राजा के बेटे पढ़ते थे। जो राजा होते थे उसके बेटे पढ़ते थे और ब्राह्मण के बेटे पढ़ते थे। बेटे पढ़ते थे, बेटियां नहीं, ये याद रखना चाहिए। गुरु आश्रम में भी, ऋषि मुनियों के आश्रम में भी लड़कियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। केवल लड़के पढ़ते थे, ब्राह्मणों के लड़के और राजाओं के लड़के। ये सिपाही बनने वाले जो क्षत्रिय थे उसके बच्चे भी नहीं पढ़ सकते थे। एक भी वैश्य ने शिक्षा ग्रहण नहीं की पूरे प्राचीन भारत में। एक भी वैश्य लड़के का नाम नहीं है। शूद्र पर तो पढ़ने पर प्रतिबंध ही था, महिलाओं पर तो प्रतिबंध ही था। इसलिए मैं कहूँगा, यह देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? यह देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? यवन हुनकुश आए, उसने हराया, कुषाण ने भी हराया इसको, यवनों ने हरा दिया इसको, ये मुगलों ने हरा दिया, तुर्कों ने हरा दिया, ये पुर्तगीज ने हरा दिया, ये अंग्रेजों ने हरा दिया। मुट्ठी भर लोग आए और भारत को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि बाकी लोगों को गुलाम बना करके ब्राह्मणों ने रखा था, सवर्णों ने रखा था, जिसके कारण ये देश बार बार कमजोर हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, स्त्री और पुरुष के अंदर काफ़ी भिन्नता है। यूँ कहे, समाज ने आज भी स्त्री को वो सम्मान, वो जगह नहीं दिया है जो पुरुषों ने कब्जा करके रखा है। तो सावित्रीबाई फूले उस व्यक्तित्व की पहचान है जिसने महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष की, लेकिन समाज में जो शूद्र थे और अति शूद्र थे, अति शूद्र उस समय जिसे आज दलित कहते हैं, तो अति शूद्र अछूतों को कहा जाता, जो अनटचेबल था, जिसको टच भी नहीं करता था, जिसकी परछाई से भी लोग भागते थे। उस दौर में आज से करीबन 200 वर्ष पूर्व जो दबाए सताए लोगों का समाज होता है, उसके नायक नायिकाओं को भी इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिलती। जैसे सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को जो इतिहास में जगह मिलनी चाहिए, इतिहास की किताबों में, वो जगह हासिल नहीं है, क्योंकि वो उस समाज के नायक हैं जो समाज आज भी हाशिए पर है। लेकिन जब हाशिए का समाज उठ खड़ा होता है तो इतिहास को अंदर जो दबा दिए गए हमारे नायक हैं, वो भी उठ खड़ा होते हैं, वो भी सामने आते हैं। और इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण आयोजन है इस इलाके में कि आप नया इतिहास नहीं लिख रहे हैं, बल्कि जो पुराना इतिहास लिखा गया है उसको भी बदल रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क बनाने की मांग पर दुर्गापुर के जेमुआ पंचायत अंतर्गत कालीगंज का स्थानीय लोगों ने पंचायत सदस्य के घर का घेराव कर घंटों प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि माकपा का समर्थन करने के कारण गांव की कच्ची सड़क का पक्कीकरण नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि बार बार आंदोलन करने एवं ज्ञापन देने के बावजूद सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। আজও পর্যন্ত হলো না কেন? আমরা যখনই বলতে গেছি তোমাদের ওখান থেকে শুনে আসছি, তুমি নিজেও পর্যায়ে প্রেজেন্ট ছিলে, সিপিএম পার্টির লোক আছে বলে রাস্তা হবে না। তাই হ্যাঁ, অনেক পাচ্ছি না, তোমার সামনে ঘটনাগুলো ঘটেছে না, ওইগুলো কথা কেন তাহলে হচ্ছে না কেন? হচ্ছে না কেন বলো? হচ্ছে না মানে কি বলি? অ্যাকশন প্ল্যানে ওটা ধরা আছে, ঠিক আছে? অ্যাকশন প্ল্যান ধরা আছে তো, লোকাল সদস্য তো আমি বলে দিলাম তো, আপনাদের অ্যাকশন প্ল্যান করা আছে, মাপা আছে, আমরা বাইক দিলাম, ওইরকম ঝগড়া করলে হবে, ঝগড়া নয়,
রাস্তা হওয়ার জন্য 12 নম্বর তাহলে কি আর কতক্ষণ বসে থাকবেন এই রাস্তায়? যতক্ষণ বলবে রাস্তা হবে ততক্ষণ আমরা বসে থাকবো। আমরা এখান থেকে উঠবো না। আপনারা এই রাস্তার সমস্যা নিয়ে কার কাছে গেছিলেন? আমরা সবার কাছে গেছিলাম। কি বলেছে তারা? বলেছে যে এখন হয়ে যাবে, এই হবে, কাল হবে, পৌষ হবে, এই করে করে আমাদের দিন কাটিয়ে দিল। এখন আমরা এই রাস্তায় চলে যাচ্ছি, এখনো কোনো খবর নেই, ঠিক আছে। আর শঙ্করপুর পার্টি অফিস গেছি, সেখানে বলছে তোমরা রাজু দত্তর কাছে যাও। রাজু দত্ত বাড়িতে গেলাম, রাজু দত্ত বলছে যে আমার কাছে নয়, পঞ্চায়েতে যাও। তাহলে এবার আমরা কি করবো আপনারাই বলুন। আপনারা তো শুনলেন যে পঞ্চায়েত কাছে যেতে বললো আমাদেরকে, তা আমরা পঞ্চায়েতে যখন যাচ্ছি তখন রাজু দত্ত निरसा चिरकुंडा अंचल पत्रकार संघ की ओर से मैथन साहित्य परिषद परिसर में मंगलवार को पत्रकार स्वर्गीय सतीश सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में राजनेता से लेकर समाज सेवी तक सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। स्वर्गीय सतीश सिंह के पुत्र राकेश कुमार सिंह, भाई राजू सिंह, भतीजा रुद्र प्रताप सिंह ने सबसे पहले पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत की। वक्ताओं ने उनके जीवनी पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। का पुण्यतिथि 10वां पुण्यतिथि है और आज का दिन तो सुबह से ही सतीश जी को याद आने लगता है, क्योंकि वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते हैं। आज के दिन सुबह ही सतीश जी मेरे यहाँ आए थे, घर में आए थे। हम लोग आंगन में बैठ के धूप में चाय भी पिए और देवर भाभी जैसा हंसी मजाक भी हुआ। बहुत देर तक बात किए और वहाँ से फिर सतीश जी अपना काम के लिए निकले और फिर अचानक फोन आया कि इस तरह से हुआ है। लेकिन धनबाद एशियन जलान अस्पताल में मंगलवार की सुबह एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन 100 को अपने कब्जे में रखकर पैसे की मांग कर रहा है। हालांकि मौके पर सदर पुलिस पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया। मजदूर सुरेंद्र पासवान के निलंबन के विरोध में बिहार कोयलरी कामगार यूनियन ने मंगलवार को धनबाद जिला अंतर्गत बरारी 6 नंबर पीट में बीसीसीएल के एजेंट एमके कुंडू का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व बीसीकेयू के सबूर गोराई ने किया। मजदूर अपने हाथों में एजेंट के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी के डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।